हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 14 पे है और क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा है यदि 15 डेसीमीटर लंबे और 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए तो रास्ते पर कंकड़ की तह की मोटाई कितनी होगी। यानी कि देखो, रास्ते पे ऐसे कंकड़ बिछाया जाएगा तो जो बिछाया जाएगा उसकी तह की मोटाई कितनी होगी वही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास लंबाई जो है, लंबाई 15 डेसीमीटर है। ठीक है, 15 डेसीमीटर है। चौड़ाई जो है 10 डेसीमीटर है और हमें तह की मोटाई निकालनी है। तह की मोटाई हम लोग h मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, माना तह की मोटाई जो है आपकी h है। ठीक है, तह की मोटाई समझ रहे ना। चलिए, अब आपके पास टोटल कंकड़ का आयतन दिया है, यहां पे दिया है ना जी, आपका दिया हुआ है रास्ते पर बिछाए गए कंकड़ का आयतन कितना दिया हुआ है, तो 1.2 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब में दिया है और यहाँ पे ये डेसीमीटर में दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है ना 10 डेसीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ मीटर क्यूब है इसलिए 1000 से गुना कर देंगे डेसीमीटर क्यूब में बदलने के लिए। 1.2 गुना में 1000 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि यहां से आयतन जो हो जाएगा, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई या ऊंचाई जो भी है वह कितना हो जाएगा, 1200 डेसीमीटर क्यूब। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और मोटाई h हम लोग माने थे, बराबर में 1200 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि h बराबर में आ जाएगा 1200 बटा में 15 गुना 10 डेसीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 15 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में काट सकते हैं, 8 बार में, यानी कि h बराबर में 8 डेसीमीटर। यानी तह की मोटाई कितनी आ गई, 8 डेसीमीटर आ गई। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। पानी का एक हौज है जो 4 मीटर लंबा 3.5 मीटर चौड़ा है। हौज में पानी भरा है, हौज पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। चलिए मैं एक हौज बना लेता हूं। यहाँ पर हौज में तो समझ रहे ना, एक प्रकार का गड्ढा हो गया या टंकी कह सकते हैं। ठीक है, हौज नीचे की तरफ खोदकर जो टंकी बनती है ना वो आपका हौज कहलाता है। ठीक है, चलिए तो यह हौज है 4 मीटर लंबा है, 3.5 मीटर चौड़ा है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। 2 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। पानी की सतह 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर हमें पानी निकालना पड़ेगा। यानी कि इसका जो ये लेवल है पानी का उसको 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए, 2 सेंटीमीटर नीचे करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो यहां लंबाई 4 मीटर दी हुई है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 400। चौड़ाई जो है आपके पास कितनी दी हुई है, बी कितना दिया हुआ है जी, 3.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें 2 सेंटीमीटर नीचे करने से तो मैं इसी को ऊंचाई मान लेता हूं। तो हमें कितना पानी निकालना होगा, तो कितना पानी हमें निकालना होगा ताकि इसका ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे निकाले गए पानी का आयतन क्या हो जाएगा, LBH। जितना पानी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हम लोग H किसको माने, जितना लेवल घट रहा है उसी को माने हैं। 400 गुना में 350 और गुना में 2 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए इसमें गुना कर देते हैं, तो 35 गुना 70 और 70 में 4 से गुना करेंगे तो आपका 280 और ये 3 जीरो इस पे लग जाएंगे। ठीक है, आप इस पे 3 जीरो और लग जाएंगे। आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकालना पड़ेगा, तब इसका लेवल 2 सेंटीमीटर घटेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है
तो हॉल में कितने आदमी बैठ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग हॉल का टोटल आयतन निकाल लेते हैं और एक व्यक्ति को 150 मीटर क्यूब 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है, तो उससे हम लोग भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हॉल की जो लंबाई है पहले वो लिख लेते हैं। हॉल की लंबाई कितनी है 100 मीटर। हॉल की चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। हॉल की ऊंचाई जो है वह कितनी है 18 मीटर। तो पहले तो हॉल का आयतन निकाल लो। हॉल का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 100 गुना में 50 गुना में 18 मीटर क्यूब। तो 18 में 5 से गुना करेंगे 90 और ये 3 जीरो इस पर लग जाएंगे। इतना मीटर क्यूब हॉल का आयतन है। हमें व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, जबकि एक व्यक्ति को 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता होती है। तो लिखेंगे हॉल में बैठाए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को 150 मीटर क्यूब चाहिए, टोटल इतना है। कितना है जी 90,000 है। 90,000 है और बटा में आपका 150, ठीक है। ये भी मीटर क्यूब में है और ये भी आपका मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब यहां से कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ये 15 छक्का 90 600 आ जाएगा। 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं उस हॉल में। टोटल 600 व्यक्ति हॉल में बैठ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। कह रहा है 36 मीटर लंबे 24 मीटर चौड़े 36 सेंटीमीटर लंबे 24 सेंटीमीटर चौड़े और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक डब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। समझिए, एक बड़ा सा एक आपका डब्बा है, ठीक है। बड़ा सा एक हमारे पास डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। या एक बड़ा सा डब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी। तो इस बड़े वाले डब्बे जिसकी बीमारी दी हुई है 36 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपका 12, नहीं ये भी 24 ही है, ऊंचाई भी आपकी 24 ही है। और इसमें इस बीमा का यानी कि यहाँ पे एक दूसरा छोटा सा माचिस का बंडल है, ठीक है। माचिस के बंडल में एक बंडल में कुछ माचिस के डब्बे रहते हैं ना जी। तो इस प्रकार से एक बंडल है जिसकी बीमारी दी हुई है, लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के कितने इसमें आ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, बंडलों की संख्या निकालनी है। माचिस के बंडलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बंडलों की संख्या क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग कर देंगे। तो बड़े वाले का आयतन 36 गुना में 24 सेंटीमीटर क्यूब। बड़े वाले का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना चाहिए और छोटे वाले का भी उसी तरह से 12 गुना 6 गुना 3। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सेंटीमीटर क्यूब काट दो। 12 से काटते हैं 24 को 2 बार में, ठीक है। और 2 से काटते हैं 6 को 3 बार में, ठीक है। 3 से काटते हैं 36 को 12 बार में और 3 से काटते हैं 12 को 4 बार में। तो 24 में 4 से गुना कर देंगे तो 24 चौका क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं इस बड़े से बक्से में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब में जिसका आधार वर्गाकार है और वर्गाकार आधार की प्रत्येक भुजा जो दी हुई है 5 मीटर दी हुई है। तो दूसरे तालाब की गहराई याद कीजिए। समझिए, यहाँ पर एक तालाब जो है ना इस प्रकार से है, ठीक है, घनाभाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई दी हुई है, ठीक है।
चलिए ये जो तालाब है इसकी यहाँ पे लंबाई दी हुई है आपके पास 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4 मीटर दी है। और एक समान आयतन वाला दूसरा तालाब है, समान आयतन वाला दूसरा तालाब है। यहाँ क्या कह रहा है, दोनों का आयतन समान है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना इसका आधार वर्गाकार है। ये आयताकार था लेकिन ये इसका आधार वर्गाकार है, और वर्गाकार जो नीचे दिया है ना आधार, उसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 मीटर है। 5 मीटर यह भी, 5 मीटर है, यानी लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5। हमें यह गहराई इसकी निकालनी है, ठीक है। दूसरे तालाब की गहराई हम लोग h मान लेते हैं। माना पहले तालाब की विमाएं, पहले तालाब की विमाएं, इसको कैपिटल LBH लिख देते हैं। कैपिटल L 10 मीटर, कैपिटल B 5 मीटर और कैपिटल H दूसरा सिंबल ले लिया हम लोग यहाँ 4 मीटर। अच्छा, दूसरे तालाब की विमाएं, दूसरे तालाब की विमाएं यानी कि उसकी लंबाई जो है 5 मीटर, चौड़ाई जो है 5 मीटर और ऊंचाई हमें निकालनी होगी, यानी गहराई हमें निकालनी होगी, ठीक है। चलिए, तो दोनों का आयतन बराबर होगा आपके, सॉरी दोनों का क्या कह रहा है, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में समान ही पानी आता है, उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब जिसका आधार वर्गाकार है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो लिखेंगे दूसरे तालाब का आयतन, पानी की मात्रा समान है इसलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। बराबर में दूसरे तालाब का आयतन बराबर में पहले तालाब का आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। चलिए, तो दूसरे तालाब का आयतन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल LBH, और पहले तालाब के लिए कैपिटल LBH। चलिए वैल्यूज को रखते हैं। इसका हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना H बराबर में इसका हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 4। समझ गए ना, इसको भाग में ले जाते हैं तो H बराबर में हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 4 बटा में 5 गुना 5 मीटर। 5 से 5 गिर गया, 5 से ये 2 बार में, H बराबर में आ गया 8 मीटर। यानी दूसरे तालाब की जो गहराई हो जाएगी वह 8 मीटर हो जाएगी। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। मतलब कि एक परीक्षा भवन है जिसमें 120 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 120 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट बैठ सकते हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि यानी कि 5 मीटर स्क्वायर से जमीन की जरूरत है और 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है, यानी कि उसको वायु की कितनी आवश्यकता है, 30 मीटर क्यूब। यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना परीक्षा भवन की लंबाई 3x, परीक्षा भवन की चौड़ाई 2x मान लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन, चलिए ये जो आपका भवन होगा परीक्षा भवन, उसमें जो विद्यार्थी बैठेंगे, सोचिए कॉमन सेंस वाली बात है, उसमें जो विद्यार्थी बैठेंगे वो निचले वाले सतह पे बैठेंगे। ये नहीं है दीवार पे टांग के नहीं ना उनको बैठाएंगे हम लोग, या छत पे टांग के नहीं ना बैठाएंगे हम लोग, उसको फर्श पे ही बैठाएंगे, इसी फर्श पे बैठाएंगे विद्यार्थियों को। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास यह अवेलेबल है, ठीक है। और एक विद्यार्थी को कितना जगह चाहिए, 5 मीटर स्क्वायर, ये हमें पता है, और टोटल 120 विद्यार्थी है। तो लिख सकते हैं परीक्षा भवन के आधार का क्षेत्रफल, परीक्षा भवन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 120 विद्यार्थी हैं और एक को 5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, तो यहाँ 600 मीटर स्क्वायर टोटल जगह आ जाएगा, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि 3x गुना में 2x बराबर में 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 6x स्क्वायर बराबर में 600 मीटर स्क्वायर, ये जाएगा भाग में तो 100 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर में 600 बटा 6
मीटर स्क्वायर, कट के 100 आ जाएगा, यानी x बराबर में यहाँ पे √100 मीटर यानी कि 10 मीटर आ जाएगा। तो लंबाई आपकी कितनी थी, लंबाई आपका 3x था, यानी कि 3 गुना 10 30 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई आपकी कितनी थी, 2x था, यानी कि 2 गुना 10 मीटर यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई निकल गई। अब बात आती है ऊंचाई या गहराई जो भी है उसकी, ऊंचाई की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं परीक्षा भवन का आयतन, परीक्षा भवन का आयतन, परीक्षा भवन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो 120 विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी के लिए कितना मीटर क्यूब स्थान चाहिए, 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब एक व्यक्ति के लिए, एक विद्यार्थी के लिए स्थान चाहिए। तो L गुना B गुना H बराबर में 120 गुना 30 मीटर क्यूब, गुना नहीं करते हैं क्योंकि काटना तो है, L के जगह पे 30, B के जगह पे आपका 20 और गुना में H बराबर में 120 गुना में 30, ये मीटर क्यूब है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, भाग में भेज देते हैं। 120 गुना 30 बटा में 30 गुना 20 मीटर, 30 से 30 घट गया और 20 से इसको काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि यहां से ऊंचाई जो हो जाएगी, ऊंचाई जो हो जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक हॉल 20 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी है, यदि इसके फर्श और छतों के क्षेत्रफलों, फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हॉल का आयतन निकालिए। मैं मान लेता हूं, माना ये जो हॉल है, हॉल की लंबाई L जो है वह कितना है, 20 मीटर। हॉल की चौड़ाई जो है वह क्या मान लेते हैं, यहाँ पे दिया है 16 मीटर, और मैंने भी मान लिया। और ऊंचाई, हॉल की ऊंचाई नहीं दी हुई है, हॉल की ऊंचाई h ही रहने देते हैं, ये पहले हमें निकालना पड़ेगा, ये हमारे पास ज्ञात नहीं है। अच्छा, हमारे पास क्या कह रहा है कि फर्श और छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। लिखेंगे हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है फर्श और छत के क्षेत्रफल के, फर्श और छत के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने में ऊंचाई, और फर्श और छत का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू L इंटू B, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ पे 2 लंबाई 20 है, चौड़ाई 16 है और गुना में H बराबर में 2 गुने लंबाई कितना है आपके पास 20, चौड़ाई है 16, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और उधर ले जाके भाग में कर देते हैं। 2 गुना 20 गुना 16 बटा में देखो 2 आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। अच्छा, इसको काट दिया जाए, क्या कितना से काट दिया जाए, 4 से काट के देखें, 4 से, और इसे 4 से काटेंगे तो 9 बार में। अब कटेगा, नहीं कटेगा ना जी, कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से h बराबर में आ जाएगा 20 चौका 80 और बटा में 9 मीटर, 80 बटा में 9 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई। तो हमें तो हॉल का आयतन निकालना था, क्वेश्चन में आपके आयतन पूछ रहा है, तो लिख सकते हैं हॉल का आयतन बराबर में L गुना B गुना H। तो L के जगह पे कितना है 20, B के जगह पे है आपका 16 और H के जगह पर आपका आ गया है 80 बटा 9 मीटर क्यूब। समझ गए ना। चलिए, तो इसको गुना कर देते हैं इसमें सब में, 20 में 16 से, तो ये कितना है 16 दिन 320 में 80 से कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 25,600 और बटा में 9 मीटर की। पूर्णांक में तोड़ दिया जाए तो हो जाएगा यहाँ से कितना 2844.4 बटा 9 मीटर क्यूब, यह आपका हॉल का आयतन हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 33 नंबर, किसी गोदाम गृह का आकार घनाभ है। आकार जो है कैसा है गोदाम घर,
आपके घनाभ आकार का है, जिसका माप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। गले का एक थैला जिसका आयतन दिया है 0.66 मीटर क्यूब जगह लेता है, यानी कि इतना जगह लेता है, यानी ये आयतन है। तो अधिक से अधिक कितने थैले गोदाम में रखे जा सकते हैं? ठीक है, गले का एक थैला का इतना स्थान छेक रहा है, तो उसमें कितने हम लोग क्या रख सकते हैं जी? थैले रख सकते हैं। तो लिखेंगे थैलों की संख्या, थैलों की संख्या बराबर में क्या हो जाएगा? तो गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन और भाग कर देंगे प्रत्येक थैले द्वारा अधिकृत स्थान, प्रत्येक थैले द्वारा अधिकृत स्थान, अधिकृत स्थान से हम लोग भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। तो गोदाम का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि हो जाएगा 8 गुने 6 गुना 3 मीटर क्यूब, और बटा में 1 के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल 0.66 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब कट गया। अच्छा, इसको काट सकते हैं, 6 से इसको काटेंगे 0.11 बार में, तो 8 × 24 और बटा में 0.11। चलिए अब इसमें भाग कर देते हैं, तो 24 में भाग कर देना होगा 0.11 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ आ जाएगा 218.18, ये लगभग में आएगा। ठीक है, यानी कि थैलों की संख्या तो दशमलव में नहीं लेंगे, अधिक से अधिक थैलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अधिक से अधिक 218 थैले गोदाम गृह में आएंगे, ये हमने निकाल दिया। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, मीटर में तीनों है, उसमें एक दरवाजा, इतना लंबाई और इतने चौड़ाई क्या है, ठीक है, तथा 4 समान खिड़कियां 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। अंदर की तरफ दीवारों जिनकी पुताई की जानी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पुताई करने के खर्च भी, यदि पुताई की दर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। चलिए तो देखते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। एक हम लोग कमरा बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, चारों दीवारों की बात हो रही है, हमें ना तो छत को रंगना है ना ही फर्श को रंगना है, हमें बस दीवारों को रंगना है। ठीक है, दीवार समझते हैं ना, ऊपर तो छत होता है, नीचे फर्श होता है, तो हमें सिर्फ दीवारों के लिए ही बात करनी है। लेकिन इसमें भी हमें दरवाजा को छोड़ देना है, और इसमें 4 समान आकार की खिड़कियां हैं, उनको भी छोड़ देना है। खिड़की हो सकती है एक इधर हो, एक पीछे की ओर इधर हो, एक उधर हो, ऐसे है ना, पीछे की ओर एक और हो सकती है खिड़की, समझ रहे ना, एक और खिड़की इधर पीछे की ओर हो सकती है, इधर अंदर, या फिर एक और बाहर की ओर हो सकती है, ऐसे, यानी टोटल 4 खिड़कियां कहीं भी हो सकती हैं। तो टोटल 4 खिड़कियां हैं समान आकार की, तो उसको नहीं रंगेंगे, वो तो खिड़की का छोड़ना होगा ना, वहां पेंट करना है। दरवाजे को भी छोड़ देंगे, वहां भी पेंट करना है। तो बाकी चारों दीवारों की पुताई, यानी इन खिड़की दरवाजे को छोड़कर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे लिखेंगे कमरे की विमाएं, कमरे की विमाएं। पहले कमरे की विमाएं देख लेते हैं। उसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई यानी कैपिटल बी लिख देते हैं 6.5 मीटर, और ऊंचाई 4.5 मीटर। ये कमरे के लिए हो गया। अच्छा, अब एक दरवाजे की विमाएं, दरवाजे की विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी है? वह आपके पास 3 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? 1.4 मीटर है। अब बात करते हैं खिड़की की, खिड़की की विमाएं, खिड़की की विमाएं, उसे मैं L1 लिख देता हूं 2 मीटर, और B1 लिख देता हूं 1 मीटर, लंबाई और चौड़ाई उसकी हो गई। अब देखिए हम लोग लिखेंगे पुताई किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हमें निकालना है, कितना दूर पुताई करना है। तो लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसमें से घटा लेंगे किसको घटा लेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल
और प्लस 4 गुने खिड़की का क्षेत्रफल। 4 को खिड़की है इसलिए 4 से गुना कर दिए, खिड़की का क्षेत्रफल घटाना होगा। तो कमरे की भी मैंने LBH लिखी है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू में कैपिटल से। अब देखिए दरवाजे के लिए मैंने स्मॉल l और स्मॉल b इस्तेमाल किया है, तो उसका L इंटू बी और प्लस 4 गुने खिड़की के लिए L1 L2 L1 B1। ठीक है, चलिए 2 गुने कैपिटल L का वैल्यू सभी वैल्यू रखते हैं 7 और B का वैल्यू आपका 6.5। देख लीजिए आपके क्वेश्चन में मैंने यहां से रखा था। ठीक है, और आपका H जो दिया है वह 4.5 है, माइनस ये L कितना है 3 और ये गुना B है 1.4। 4 गुने लंबा L1 है आपका 2 और आपका B1 है 1। चलिए आगे देखते हैं, ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 13.5 आ जाएगा। साथ में मैं जोड़ दूंगा किसको, 6.5 को। तो 6.5 को जोड़ोगे तो यही ना आएगा आपका 13.5 और गुना में 4.5 माइनस 14 3 42 4.2 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 4.2 है, ध्यान रखना। चलिए इन सब में गुना कर देते हैं, तो 2 में 13.5 से गुना 13.5 से 2 में करेंगे तो 27 और 27 में गुना कर देंगे 4.5 से, तो 4.5 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहां से 121.5। ठीक है, और घटाना रह जाएगा इसको 8 4 12 12.2 को मीटर स्क्वायर। तो यहां से घटा देंगे 12.2 को तो 109.3 आ जाएगा। 109.3 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। हमें पुताई कराने में लगा खर्च निकालना है, पुताई कराने में लगा खर्च निकालना है, लगा खर्च निकालना है हमें। तो देखो ना आपके पास एक मीटर स्क्वायर का कितना खर्च लग रहा है, 50 पैसे लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। तो हमारे पास टोटल जो क्षेत्रफल है 109.3 है और इसमें गुना कर देंगे 50 पैसे से। 50 पैसे यानी कि रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 रुपया हो जाएगा। गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा इसमें, ठीक है कितना आ जाएगा जी, तो इसमें कर देंगे तो आपका कितना है जी 109.03 है और गुना कर देंगे आप 0.50 से, तो आ जाएगा 54 रुपया 65 पैसा। 54 रुपया 65 पैसा खर्च। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। वहां जाकर आप सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।